अपुण्यात्माओं, जैसे एक टटीरी पक्षी का वर्णन आता है महाभारत के अंदर। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने को तैयार था। सेनाएं आमने सामने आ गई। उधर से एक टटीरी पक्षी ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए और उसने देखा कि तो चारों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होकर आ रही हैं, यहाँ तो बहुत कुछ उपद्रव होने जा रहा है। तब उसने परमपिता परमात्मा से अर्ज लगाई कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, रोक है, कोई विकल्प नहीं था। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने इंद्र के लोक से इंद्र के हाथी का गले में लटका हुआ, गले में रहता है एक बहुत बड़ा घंटाड़ा, बोला जैसे मंदिर में टाली सी बजाया कर आपने देखा हुआ घंटी बजाते हैं, एक बहुत बड़ा घंटा हाथी के बांधा जाता है। उसको बताते हैं वो 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का। और वो ऊपर से आकर के उन अंडों के ऊपर परमात्मा ने रख दिया। महाभारत हो गया, अग्नि बाण चले और 18 करोड़ आदमी मारे गए, लेकिन टटीरी के अंडों के आंच नहीं आन दी परमात्मा ने। अब पुण्यात्माओं, उस पक्षी जीवन में वो टटीरी किसी इष्ट की पूजा नहीं करती थी और फिर भी उसकी रक्षा कर दी। तो वो जब मनुष्य शरीर में थी, किसी जन्म में वो कबीर परमेश्वर के चरणों में रही थी वो आत्मा, और उसकी पुण्य चलते चलते मनुष्य जीवन भी एंड हो गया। अब पक्षी जीवन में भी आकर के उसके कुछ ऐसे पुण्य शेष थे जो प्रभु ने उसकी रक्षा कर दी। अब मनुष्य जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में या वर्तमान में जिनके पुण्य अभी शेष रहते हैं और वो जैसी भी साधनाएं कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो आज हमें सुख सुविधा प्राप्त है, जैसे ये दास पहले लोक वेद के आधार से हनुमान जी का पुजारी था, परंपरागत बाबा श्याम जी की पूजा भी थी, वो भी करते थे। और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु और शंकर जी के हम गणे करड़े उपासक थे। कट्टर यानी विष्णु जी को विशेष महत्व तो ये दास देता था। गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। तो हम हमारे जैसे भी हमें कोई सुविधा हुई, जैसे हम क्लास में पास, स्कूल विद्यालय में पास होते थे, तो हमारा क्रेडिट हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी में, दादा श्याम जी में, हनुमान जी में जाता था। फिर नौकरी प्राप्त हुई तो उसका क्रेडिट भी हमारे इन्हीं इष्ट को जाता था। फिर संतान हुई, पुत्र पुत्रियां हुई, तो हम ये सोच रहे थे कि ये सब सुविधाएं हमारी इन पूजाओं से हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। मंगलवार के व्रत हैं और गीता जी के पाठ थे और जन्माष्टमी को व्रत रखा करते थे। तो अब ये पता चला कि ये हमारे पूर्व संस्कारों का प्रतिफल हमें मिल रहा था। वर्तमान की जो साधना थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी, उनसे कोई भी लाभ हमें होने वाला नहीं था। लेकिन जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक हम यही सोच रहे होते हैं कि जो हम क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल ओके है, और कोई दूसरा समझाने की चेष्टा करता है उसके कान पे घटाड़ देते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो।